एक तरफ जहां मनीष कश्यप और विपिन सर के बीच में महाभारत छिड़ी हुई है और इसमें अब विपिन सर की पत्नी भी कूद पड़ी है और अब वह भी मनीष कश्यप के खिलाफ लगातार वीडियो बना रही है। वहीं मनीष कश्यप ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन, नागेश सम्राट, रवि भट्ट जो एक समय में दोस्त हुआ करते थे, जिगरी यार हुआ करते थे, और वही नागेश सम्राट जो कि मनीष कश्यप के चक्कर में जेल तक चले गए थे। और जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था तब सारे लोगों ने, चाहे वो रवि भट्ट हो, अनिकेत रंजन हो या फिर नागेश सम्राट हो, इन लोगों ने मनीष कश्यप का विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है कि अब नागेश सम्राट और मनीष कश्यप एक बार फिर से दोस्त हो चुके हैं और मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन, रवि भट्ट या फिर नागेश सम्राट की जोड़ी एक बार फिर से लोगों को देखने को मिलने वाली है। वहीं मनीष कश्यप ने आखिर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का क्या ऐलान कर दिया है। विपिन सर के साथ ऐसी क्या जंग छिड़ गई कि अब विपिन सर की पत्नी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि आखिर विपिन सर और मनीष कश्यप के बीच लड़ाई क्यों छिड़ गई है। आखिर नागेश सम्राट, अनिकेत रंजन, रवि भट्ट या फिर ये लोग कैसे एक होने वाले हैं। और हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या ऐलान कर दिया है, तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बोल दिया है। आपको बताते चले कि न्यूज़ 18 डिजिटल मीडिया चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल न्यूज़ 18 से बात करते हुए मनीष कश्यप ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2025 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी उन्हें अगर टिकट नहीं देती है तब वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। हालांकि आपको बताते चले कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी और उस समय लगभग उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 8,000 वोट प्राप्त हुए थे। और इस बार वो जिस प्रकार से चुनाव लड़ने का लगातार ऐलान कर रहे हैं, आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया था। वह लगातार बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि मनीष कश्यप शाम में पटना से दिल्ली की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचते हैं और सुबह सवेरे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर मनीष कश्यप ऐसे कैसे पलट गए, अचानक ऐसा क्या हो गया। और उसके बाद मनीष कश्यप बेतिया से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हैं, जिसके बाद मनीष कश्यप का विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन्हें एमएलसी सीट का ऑफर दिया गया था, लेकिन जब बीजेपी ने एमएलसी नहीं बनाती है तब मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के खिलाफ में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीते 15 से 20 दिनों से मनीष कश्यप ने बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। इन्हें एहसास हो गया है कि अगर यह लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे तो बीजेपी ने इन्हें एमएलसी तो नहीं ही बनाया, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इन्हें टिकट नहीं देगी। और इसके बाद मनीष कश्यप को अक्ल आती है और मनीष कश्यप बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं। और न्यूज़ 18 से बात करते हुए जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या बीजेपी आपको टिकट देने जा रही है, क्या आपको ऐसा आश्वासन दिया गया है, इस पर मनीष कश्यप कहते हैं कि हालांकि किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा,
उन पर उनको भरोसा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको मौका दिया जाएगा। जब उनसे पूछा जाता है तेजस्वी यादव के बारे में, तब वह कहते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 8 से 10 सीटों पर सिमट जाएगी और अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तब वह तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं विपिन सर के बारे में आपको बताते चले कि विपिन सर लगातार मनीष कश्यप की खिंचाई कर रहे थे और उसके बाद मनीष कश्यप ने भी उनको क्लास लगा दिया था, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था, जिसके बाद मनीष कश्यप को जवाब देने विपिन सर की पत्नी उतरी थी। क्योंकि मनीष कश्यप ने यहाँ तक कह दिया था कि विपिन सर ने लव मैरिज किया है और लव मैरिज भी उस लड़की से किया है जिस लड़की को वह ट्यूशन यानी कि कोचिंग में पढ़ाने का काम किया करते थे, यानी कि अपनी छात्रा से उन्होंने प्रेम विवाह किया है। यहाँ तक मनीष कश्यप ने कह दिया कि विपिन सर मात्र इंटर पास हैं और विपिन सर ने ये अपने चुनावी हलफनामे में भी बताया है कि वह मात्र इंटर पास है और मनीष कश्यप ने उनकी शिक्षा पर भी कड़ा प्रहार किया था। जिसके बाद विपिन सर की पत्नी उनको जवाब देने आई थी और विपिन सर की पत्नी ने मनीष कश्यप को रेलने का काम किया था और लगातार विपिन सर मनीष कश्यप के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और दोनों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच मनीष कश्यप के लिए और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी आ रही है। आपको बताते चले कि नागेश सम्राट के पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन हर आपदा एक अवसर लेकर आती है और मनीष कश्यप नागेश सम्राट के पिताजी के ब्रह्मभोज में बिना बुलाए पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर नागेश सम्राट के पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसी श्रद्धांजलि सभा में नागेश सम्राट और मनीष कश्यप एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखते हैं और दोनों के बीच जो दूरियां बन गई थी अब वह दूरियां कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। हालांकि रवि भट्ट और अनिकेत रंजन के बारे में भी कहा जा रहा कि अब वह सब लोग एक साथ मिलने वाले हैं और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में के बारे में कहा जा रहा कि अनिकेत रंजन भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि नागेश सम्राट भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी को लेकर अब चारों एक हो रहे हैं। मनीष कश्यप इस रास्ते पे भी चल रहे हैं कि अगर उन्हें भाजपा अगर टिकट अगर नहीं देती है तब वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्हें दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मनीष कश्यप अब सारे दोस्तों को एक साथ लेकर चल रहे हैं ताकि चुनाव लड़ने में उन्हें काफ़ी मदद मिल सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप अगर निर्दलीय विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं तो क्या वह जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर 2020 में जो उनके साथ खेला हो गया था, मात्र 8000 वोट पर वह सिमट गए थे, मात्र 4% उन्हें वोट मिला था, क्या उनकी एक बार फिर से जमानत जब्त हो जाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। वहीं एक सवाल और है कि क्या अगर मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तब क्या मनीष कश्यप इतने ताकतवर है, क्या उनका फेस वैल्यू ऐसा है कि वह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को हराने की ताकत रखते हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।